अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ड्रूपल को विंडोज़ 10 में इंस्टॉल कर सकते हैं लोकल होस्ट पर। तो सबसे पहले आपको जैम्प सर्वर डाउनलोड करना होगा। आप अपाची friends.org पे जाएं और जैम्प सर्वर को डाउनलोड करके अपने पास विंडोज़ में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल का प्रोसीजर इंतहाई आसान है। आप उसको कंप्लीट करें और उसके बाद नॉर्मली जब आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 में स्टार्ट में जाके सर्च करते हैं जैम्प, तो आपके पास यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ जैम्प आइकन का ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन जैम्प का नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं क्रोम यहाँ पे सर्च करूँ तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास जो ऐप है क्रोम यहाँ पर आ रही है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। आप यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर पर जाएँ, सी ड्राइव में जाएँ और यहाँ पे जैम्प का देखिए ये हमारे पास फोल्डर है। जैम्प के फोल्डर को ओपन करने के बाद आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बिल्कुल एंड में आपके पास 3 ऑप्शन है, जैम्प कंट्रोल, जैम्प स्टॉप और जैम्प स्टार्ट का। आप जैम्प कंट्रोल पर डबल क्लिक कीजिए तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपाची फ्रेंड्स और माई एसक्यूएल दोनों को यहाँ से स्टार्ट कर दें। जैसे कि यहाँ पे फाइल जिला मेरे पास स्टार्ट नहीं है, अगर मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। तो इसके बाद जब आपके पास ये तकरीबन जो लाइट ग्रीन का बैकग्राउंड है ये आ जाए, इसका मतलब है ये दोनों सर्विसेज रन कर रही हैं, यानी कि स्टार्ट हैं। इसके बाद आप अपने ब्राउज़र को ओपन करके टाइप कीजिए लोकल होस्ट, आपके पास ये पेज आ जाएगा। अब इसका मतलब है जैम्प यहाँ की सर्विस जो है बिल्कुल स्टार्ट है। PHP माई एडमिन पे जाएँ यहाँ से, तो आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा ड्रूपल को अपने पास इंस्टॉल करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास ऑलरेडी ड्रूपल एक डेटाबेस क्रिएट है और इसके अलावा भी यहाँ पे जुमला उर्दू और कुछ मज़ीद डेटाबेस भी मेरे पास मौजूद हैं। अब क्योंकि मैं दोबारा यहाँ से एक और दफ़ा जुमला को ड्रूपल को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ से डेटाबेस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ से डेटाबेस का जो नाम है वो दूंगा। क्योंकि डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी ड्रूपल के नाम से क्रिएट है तो मैं ऐसे दोबारा ड्रूपल क्रिएट नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ से इसका एक और नाम देना होगा, जैसे कि ड्रूपल 2 या कोई भी, या अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मेरी वेबसाइट का नाम है टू क्रिएट अ blog.com, तो यहाँ से मैं टू क्रिएट अ ब्लॉग दे सकता हूँ। अब यहाँ से डेटाबेस का नाम आप कॉपी कर लें, आप इसको याद रखें और इसके बाद यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास ये पहले से ही डेटाबेस एक मौजूद है तो मैं इसको मज़ीद नहीं क्रिएट कर सकता, तो इसलिए यहाँ से मैं इसका जो नाम चेंज कर रहा हूँ और इसका मैं नाम दे रहा हूँ ड्रूपल 2। अब देखें मेरे पास ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है ड्रूपल 2। अब इसके बाद आप यहाँ से ड्रूपल की जो फाइल्स को डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आप ड्रूपल को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसकी तमाम फाइल्स को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें। अब यहाँ पर मैं इसको ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ तो यहाँ से अब मेरे पास ये दूसरी वेबसाइट है तो मैं इसको ड्रूपल 2 का नाम दे रहा हूँ, या आप इसको अपने प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ से आप फाइल को कॉपी कीजिए और दोबारा से सी ड्राइव में जाएं। यहाँ से जैसे विंडोज़ 10 में सी ड्राइव है, अब यहाँ से जैम्प और फिर htdos के फोल्डर को ओपन करें और यहाँ पर पेस्ट कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी ये ड्रूपल का एक फोल्डर मौजूद है, तो इस वजह से मैंने इसको रीनेम किया था क्योंकि ये दूसरी बार मैं यहाँ से ड्रूपल को इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम फाइल्स मेरे पास कॉपी हो चुकी हैं। तो अब आप ब्राउज़र को ओपन कीजिए और लोकल होस्ट टाइप कीजिए और इसके बाद आपके जो फोल्डर का नाम है, जैसे मेरा है ड्रूपल 2, तो उसको लिख के इंटर कीजिए। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगी, तो आप जो भी अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं यहाँ से आप उनको सर्च करके और सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप उर्दू में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप उसको इंग्लिश में कर लें। यहाँ से मैं उर्दू सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आप देखिए सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से आप इस पर क्लिक कीजिए, इस बटन पर। अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई एरर आता है, जैसे कि इंस्टॉलेशन के दौरान आपके पास कोई एरर आए, तो
आप यहाँ से इसको लिख के सर्च कर सकते हैं गूगल में। जैसे कि बाद औक़ात इंस्टॉलेशन के दौरान आपके पास इस किस्म का एरर आ सकता है कि मैक्सिमम एग्जीक्यूशन, ये ऐसे है कि मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स एक्सीडेड। तो आप यहाँ से जो इसका सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। आपको ये फाइल एडिट करना होगी तो आप ये गूगल कर सकते हैं। सिंपली आप जो आपका एरर आएगा अगर आप उसको गूगल में सर्च करें तो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ से आप जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करें, महफूज करें और जारी रखें। तो आप देखें हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं इंस्टॉलेशन के, यानी इंस्टॉलेशन प्रोफाइल का इंतखाब करें। तो स्टैंडर्ड है हमारे पास, फिर मिनिमल और फिर हमारे पास डेमो कंटेंट है। तो आप जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं आप उसको इंस्टॉल कर लें और महफूज करें और आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से हमें ये मज़ीद इंफॉर्मेशन आ रही है और अब इसको भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से चेक द मैसेज एंड रिटायर के बजाय यहाँ से और यू में चूज़ टू कंटिन्यू एनीवे का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ से हमें डेटाबेस का नाम और उसके जो इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो हमारे डेटाबेस का जो नाम था वो था Drupal 2 और डेटाबेस का जो इसमें सारिफ है यहाँ पे वो है रूट, या डेटाबेस यूज़र नेम जो है वो रूट है हुआ। तो आप यहाँ से रूट करें और डेटाबेस का जो पासवर्ड है ये ब्लैंक रहने दें और यहाँ से महफूज करें और जारी रखें पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Drupal जो है वो हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है और ये प्रोसेस चंद मिनट ले सकता है इंस्टॉलेशन के दौरान, तो आप इसको इंतज़ार करें। अब यहाँ से हमें अपनी वेबसाइट का नाम और कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करना होगी। तो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट का नाम लिखिए। यहाँ से पासवर्ड एंटर कीजिए। बाकी सेटिंग्स को आप डिफ़ॉल्ट रहने दें। आप कंट्री यहाँ से आप मुल्क को सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ जो भी सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से आप महफूज करें और जारी रखें पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है इसकी कंप्लीट, और इस प्रोसेस के बाद आप जो Drupal को विंडोज़ 10 पर आप इस्तेमाल कर सकेंगे और आप चेक कर सकेंगे किस तरह से ये काम करता है। अब आप देखें हमारे पास Drupal जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर मैनेज में जाएँ तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आप चाहें सेटिंग्स वगैरह, आपका यूज़र प्रोफाइल है उसको भी एडिट कर सकते हैं और फिर स्ट्रक्चर पे जाएँ तो आपको इसके हवाले से कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी आप कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, कंटेंट टाइप्स और दूसरी ऑप्शन हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आप Drupal को अपने पास विंडोज़ 10 में इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप लॉग आउट करना चाहें तो आप लॉग आउट भी कर सकते हैं और दोबारा लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ से लिखना होगा यूज़र लॉगिन। अब यहाँ पे आप जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।